Okay, guys, it's time for another spontaneous ride. It's already 6 in the morning. We're already late. So we'll just pack our stuff and just go. Okay, all set. सामान वगैरह सब ready हो गया है. Now we'll directly meet you at the bike. Okay, so we are now ready. This is the bike. अभी बस नेविगेशन लगाना है और निकलना है. हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं. ये बहुत सेक्सी चीज़ है भाई. ये नया बैग. दिस इज़ द वाइटेरा एलिमेंट. नया बैग लिया मैंने, कल रात को लेके आया था. दिखने में छोटा लेकिन यू कैन इजीली कैरी अराउंड 5-6 days ऑफ स्टफ इन इट. चलो गाइस, ऑलरेडी इट्स वेरी लेट. दिन निकल आया है, हम निकले नहीं अभी तक. मैप्स लगा लिया है. इट्स शोइंग 4 hours. ओम नमः शिवाय एंड ऑफ वी गो. काफ़ी दिनों बाद एक राइड आई है और ये भी, इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, रास्ते में बताऊंगा. आई होप कि व्यू भी सही आ रहा हो. अरे मैंने ये तो बताया नहीं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं. सुबह सुबह ट्रैफिक हो गया है. एंड वी आर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाईवे नाउ. फाइनली. सुबह हो गई है भाई ऑलरेडी. बहुत लेट निकले हैं हम लोग. इस टाइम तक तो मैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर कर चुका होता. क्योंकि हम लोग जा कहाँ रहे हैं. वी आर गोइंग टू एयरकॉर्ड. एयरकॉर्ड इज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 200 किलोमीटर. विल गो स्टे देयर फॉर अ डे एंड कम बैक द डे आफ्टर. मेरा जाने का बहुत टाइम से बन था यहाँ पे. मैंने सुना था काफ़ी इसके बारे में, बट कभी बन ही नहीं पाया टाइम. अब बना है तो मैंने कहा अब कैंसिल नहीं करूँगा मैं. और ये प्लान जो अभी हम निकले हैं, ये प्लान भी 2 बार कैंसिल हो चुका है. फिर कल रात को मैंने फाइनलाइज कर लिया. मैंने कहा अब जो मर्जी हो जाए, मैं सुबह निकल रहा हूँ तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. और तब करके अब निकले हैं हम लोग. सामने वाले ऑटो में क्या मस्त बाइक दिख रही है अपनी. सबको लगाना चाहिए भाई ये पीछे अपने ऑटो वालों को. हम अपने आप को देख लेते हैं कम से कम. पूरा ना ऐसे मौसम में फॉग सा, स्मॉग जिसे बोलते हैं, स्मॉग लग रहा है. नेक्स्ट गुड़गांव ना बन जाए, रहना मुश्किल हो जाएगा. अरे अरे अरे, और मेरे को अभी याद आया कि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है. हिमालयन 450. मेरे को हिमालयन से याद आया कि इस राइड के लिए मैं हिमालयन 450 ही लेके आने वाला था रेंट करके, क्योंकि मेरे को इसको ऐसा 2-3 दिन चला के देखना था कि हाउ इज़ दिस बाइक. एंड उसके बाद विल सी, अगर प्लान हुआ तो ले लेंगे. बट नहीं ला पाए भाई. 3 दिन के लिए इट वॉज 10,000 रुपीज़. और मेरा स्टे भी मेरे को महंगा पड़ा है ड्यू टू लास्ट मिनट बुकिंग्स. बट एक अच्छी बात यह भी है कि मैंने एक भी व्लॉग नहीं देखा है एयरकॉर्ड राइड का. शेयर के लिए मैंने 1-2 छोटे-मोटे शॉर्ट्स देखे थे, बट मैंने उसका नहीं देखा है बाइक राइड का व्लॉग. मेरे को ज़ीरो नॉलेज है कि मेरे को रास्ता कैसा मिलने वाला है. आई वॉज लाइक लेट इट बी एन एडवेंचर. देखते हैं. ओके, आई थिंक मैंने अपना टर्न मिस कर दिया है पीछे. फ्लो में हाईवे के पता ही नहीं चला, मैप से नहीं देखा. ये वाला फ्लाईओवर था, इसके वहाँ पे रुके थे हम लोग, तो बस यही वाला फ्लाईओवर हमें लेना नहीं था. भाई जब मैंने अपने इसमें हेलमेट में एक वो भी लगवा लिया है, इंटरकॉम. बिल्कुल बेसिक वाला लगाया है, बहुत ही वो नहीं लगाया है यार. मेरे को सबसे बड़ी टेंशन अभी गोप्रो का हो रहा है, क्योंकि वो उसका हॉराइजन सेट नहीं है. गोप्रो ही टेढ़ा लगा हुआ है, तो ये वीडियो आपको थोड़ा टेढ़ा मिल सकता है मोस्टली. फिर देखें क्या कुछ खाने को मिलेगा तो. भूख लगा. कुछ खाने को अंदर. ये होटल आपका है? कुछ खाने का है ना? फूड इज अवेलेबल ना? इंग्लिश खाना होगा. अभी एयरकॉर्ड लॉक भाई.
हाँ जी, नीचे है वॉट मखला है, ये रोड में है वो वॉट न्यू बाईपास है। खाने को मिल जाएगा ना? ठीक है, थैंक यू। ये अब थोड़ा चला ही लेते हैं भाई, थोड़ा कवर करते हैं। 12 बजे पहुंचने को मुझे दिखा रहा है। चलो 50 किलोमीटर इसी हाईवे के ऊपर है सीधा। हाँ, कोई चेंज नहीं है हाईवे में। Are you sure about that? भाई अब चलाने में मजा आ रहा है। Yeah, 70 किलोमीटर डन। अपने बाइक के कितने किलोमीटर हो गए हैं भाई? 12,924। इसमें 4,800 चेंज ऐड कर दो। 18,000 किलोमीटर हो गए अपनी बाइक को गाइस। चलो यार मजे लेते हैं अब थोड़े से राइड के। और व्यूज तो हैं यहाँ भाई, क्रेजी ग्रीनरी है यहाँ पे। यहाँ पे ही ऐसा तो आगे तो भाई एक्सपेक्टेशन भाई फिर मेरी अच्छी हो जाएगी अब आगे जाने के बाद। वो क्रेजी भाई, क्रेजी, काफी क्रेजी। बट मेरे को अब इतना लग गया है पता कि 350 सीसी में नहीं होगा। थोड़ा सा और चाहिए, 450, 600। क्या लगती है अपनी बाइक, फुली लोडेड। और ये रहे हम, वॉशरूम ब्रेक। अभी निकलते हैं फिर, इट विल टेक सम टाइम टू रीच। मेरे को कल रात तक ऐसा लग रहा था कि मेरे को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फिर एंड मोमेंट पे आकर के ना आई वाज लाइक कि फक इट यार, मतलब निकलते हैं ना। ओके ओके सर ओके, काफी क्लोज। ठीक है, फिर इस वीकेंड का हमारा इसी का हेयर कट का ही प्लान बन रहा था ऑफिस वाले दोस्तों के साथ। फिर ऑफिस वाले दोस्त बहुत ऊपर नीचे करने लग गए, तो आई वाज लाइक कि फक इट यार। मैंने किसी को बताया भी नहीं है कि मैं निकल गया हूँ ऑलरेडी। मैं बस निकल गया हूँ बिकॉज दैट इज हाउ आई वांटेड इट टू बी। ये कृष्णागिरी डैम है क्या? यस भाई, बहुत बड़ा है। आगे एक ब्रिज जाएगा जिसके ऊपर से निकलेंगे हम लोग, वहां रुकते हैं। क्रेजी भाई, यही रुकते ना। नाइस व्यू यार, क्या लग रही है भाई बाइक अपनी। नाइस, क्या व्यू है भाई, मस्त एकदम। बहुत बहुत बड़ा डैम है। चलो भाई चला जाए, और टाइम नहीं रुकेंगे यहाँ पे ज़्यादा। लेट्स गो। I just had 2 dosas and a coffee. Full of energy. Now it is 70 kilometers left. 70. हाँ, उस रास्ते से हम हाईवे पे चढ़ गए थे अराउंड 50 किलोमीटर पहले। और उस टाइम पे मेरा गोप्रो का बैटरी खत्म। एक और टूल, ये विंडमिल के पंख है भाई, बहुत बड़े होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बड़े। धर्मपुरी को हमने बाईपास कर दिया था और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सेलम। बट हम सेलम टच नहीं करेंगे, इसने मेरे को मैप्स में नया रास्ता दिखाया है जो कि 7 मतलब किलोमीटर में कम है, लेकिन 7 मिनट्स लेट पहुंचा रहा है। बट वो रास्ता जो घाट सेक्शन है उसको पहले टच कर जाएगा। जो दूसरे वाला रास्ता था सालिम के अंदर से होकर जाएगा, मतलब मेरे को उसके अंदर घुसना पड़ेगा। भाई 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 कैसे ये टेढ़ा हो रखा है एकदम। भाई कितने बेल्ट मिल के पंख हैं भाई, कितने ज़्यादा। इसका वो डंडा सा कहाँ होता है? डंडा नहीं, डंडा ऐसे नहीं लेके जाते क्या ट्रांसपोर्ट करके, जो नीचे डंडा लगता है जिसके ऊपर पंख लगता है। इनको ये ट्रक ड्राइवर्स भाई जो चलाते हैं ना इसको, हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। कैसे भाई, पहली बात तो पेशेंस, उनको भी इतना बड़ा हाईवे तो दिखता ही है। वो हाईवे है ये क्या है, छोटा विंडमिल, तो उनको भी इतना बड़ा हाईवे तो दिखता ही है। तो पेशेंस की नहीं, 20 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना। लेट मी जस्ट वेट एंड चेक अगेन कि ये कहाँ से लेके जा रहा है। नहीं ठीक है, ये ठीक है, करेक्ट रास्ता ओनली। मैं मस्त गाने सुनता हुआ आ रहा था, मेरे को स्पीड का, टाइम का, किलोमीटर का आइडिया ही नहीं भाई। इतना मजा है ना गाने सुनते हुए, साथ साथ गाते हुए निकल जाओ भाई। 60 किलोमीटर पता भी नहीं चला कब निकल गया। चलो मिलते हैं आफ्टर एंटरिंग इनटू घाट सेक्शन। चेक पोस्ट, नाइस,
Here I come. भाई साहब, पंजाबी आ गए हुए, पहाड़ आ गए हुए, बहुत सुंदर, अति सुंदर। जाओ भैया जाओ। भाई सोलो राइड्स आर द बेस्ट। ना आपको किसी और के उसमें पढ़ना है कि भाई कौन कितनी जल्दी क्या तैयार हो रहा है। अपने पेस पे चलो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलो, अपना टाइम खुद मैनेज करो, सब कुछ खुद करो और किसी का वेट नहीं करना। भाई ये तैयार नहीं हो रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा है, स्लो चला रहा है, कुछ भी है, बकचोदी कुछ नहीं देखना भाई। आज मैं वैसे इन जनरली 5 बजे निकल जाता हूँ, ड्यू टू सम रीजंस मैं खुद लेट था, बट हू द फक केयर्स, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मैं 1 घंटा लेट पहुँच जाऊंगा, मुझे ही फर्क नहीं पड़ेगा, किसी और को तो क्या ही फर्क पड़ना चाहिए। सोलो चलो, हमेशा सोलो। और मेरे को सोलो राइड्स करने में डर लगता है, लेकिन वो डर सिर्फ तब तक होता है जब तक मैं अपनी बाइक पे बैठ नहीं जाता हूँ। एक बार मैं इस पे बैठ गया फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो पता है कि जाना ही है, अब डर के फायदा क्या। भाई साहब, भाई क्रेजी व्यू भाई। सामने पहाड़ भाई, ग्रीन फील्ड भाई, वहां भी पहाड़, आगे देखते रहो, अभी लगेगा पता। यहाँ से एक रेलवे फाटक भी जाता है, रेलवे ट्रैक भी जाता है नीचे से, अभी अभी आएगा। जब मैं खाना खा रहा था तो मैं बैठ करके देख ही रहा था ये सब कि कहाँ से क्या, 3 रास्ते दिखा रहा था वो वहाँ से। उन तीनों में से आई सेलेक्टेड दिस वन। ऊपर से है रेलवे, नीचे नहीं है, नीचे तो हम हैं। अरे भाई साहब, मैंने ब्लैक वाइजर लगा रखा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अंधा हो रखा हूँ भाई। भाई क्या रोड भाई। अब की बार हेयरकट को पूरा एक्सप्लोर करके जाएंगे भाई, क्योंकि मैंने जितना 1-2 शॉर्ट्स में देखा था टूरिस्ट प्लेसेस करके, तो एक लेक और कुछ लेडी सीट, जेंट सीट करके 1-2 व्यू पॉइंट्स ऐसे दिखा रहा था। एक वाटरफॉल था वो देख के आ गया, बट उसके अलावा वहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा था। तो हेयरकट की गली गली नाप के आएंगे अब की बारी क्या, मतलब पहली बार ही जा रहा हूँ। जहाँ मन किया मैप देखा वहीं निकल गए, वो वाला एक्सप्लोरेशन। क्योंकि मेरे पास लिटरली कोई प्लान नहीं है। ऑफ रोड स्लो 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 स्लो, ऑफ रोड तो नहीं है बट अरे है भाई साहब। नाइस नाइस नाइस। छोटे मोटे ऑफ रोड के लिए बेस्ट रहता है फुट पैक पे हल्का सा प्रेशर डालो और कांस्टेंट थ्रॉटल दो और बाइक को चलने दो बस। मूव विद द बाइक, डोंट कंट्रोल द बाइक। भाई साहब, भाई बंद करने का मैं नहीं कर रहा। We'll see. अरे भाई, और कुछ भी कभी भी आ जा रहा है, कभी प्रॉपर अच्छा रोड आ जा रहा है, कभी ग्रेवल आ जा रहा है, कभी ऐसे ऑफ रोड आ जा रहा है, बस चलते चलो भाई। क्या हो गया ओके स्लो 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 स्लो। ऑफ रोड करने में मज़ा तो आता है, हालांकि मेरी बाइक उसके लिए नहीं है, बट भाई मजे तो लेने हैं भाई। KTM 390 एडवेंचर हिमालयन 450 बेस्ट रोड फॉर यू गाइस। भाई साहब, भाई ऑफ रोड का जो मजा है किसी हाईवे में नहीं है भाई। ओके मुझे मेरे शॉकर्स पे तरस आ गया।
मेरी बाइक का कुछ नहीं बचना भाई ऑफ रोड के बाद। ऑफ रोड करते हुए यू नीड टू एनालाइज आगे का रोड और उसके बाद नीचे का रोड। BMW फ्रॉम पांडिचेरी। भाई जंगल जंगल जंगल। भाई बहुत सही किया मैंने ये रास्ता चूज किया, बहुत सही किया मैंने ये रास्ता चूज किया। No fucking highway, no fucking expressway can beat this small trail. Oh nice. ऐसे बीच में बाइक लगा है यहाँ पे, वहाँ लगाते हैं आगे। भाई मजा आ गया भाई। ये खड़ी अपनी प्यारी सी बाइक, ये रहे हम, और ये है कुछ रास्ता। बहुत कम लोग हैं, कोई भी नहीं है, और हम हैं, हमारी बाइक है और हम चलते जा रहे हैं। मजा आ रहा भाई। बड़ा आप रोड देखो और उसके मजे लो भाई। कोई एकदम से ऐसे चलाते हुए पटक की आवाज आई है, स्टोन टू की कोई पंचर हुआ हो। ठीक है, मेरे को लगा होगा, नहीं पट की आवाज तो आई थी बट पंचर नहीं। ये गूगल मैप पता नहीं कौन से गलियों से लेके आया है, बट हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं ये मेरे को पता है। हाँ ये है वो रास्ता, सेलम और रुस्क वाला, आता ही पहला हेयर पिन। आई डोंट नो कि ये आवाज़ कैसी है, किसकी है, पर पीछे वाले टायर से आ रही है मेरे को लग रहा है, या फिर चेन से आ रही है। चेन की तो नहीं लग रही है, चेन लूज होती है तो कच कच की आवाज़ आती है, वो नहीं है, डिफरेंट है। बट ठीक है, 40 मिनट्स 24 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से। वी विल रीच इन नो टाइम। भाई ग्रेट व्यूज़ शुरू हो गए, धीरे ऐसे की तैसे। यहाँ रुके हैं एंड लुक एट द व्यू। ओ भाई बहुत ऊंचाई, पूरा ग्रीन 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 भरा पड़ा है पेड़ों से, मस्त लग रहा है। ठंड हो गई है, थोड़ा सा हम ऊपर आ गए हैं तो ठंड हो गई है। नाइस। अरे कुछ है क्या आगे? बंदर ही बंदर भाई, बंदर ही बंदर, छोटे छोटे बंदर। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, सी द मैप। यही मैप देखा था मैंने बस। हेयर पिन्स पे हेयर पिन्स। अरे भाई साहब, अभी बस आ रही थी तभी रोक रुके हुए थे। ऑलवेज चेक गाइस बिफोर मूविंग इनटू हेयर पिन्स। लार्ज व्हीकल्स के लिए जहाँ भी आपको लगे कि देयर इज सम इशू, वहीं रुक जाओ। ओह ये आए हैं प्रॉपर ट्विस्टीज। भाई साहब यहाँ भी जाम लग गया। बस वाले भैया हैं आगे। भाई ये कहाँ से लेके जा रहे हैं भाई? फिर बोलते हैं हम गिर जाते हैं। एक और हेयर पिन, स्लो स्लो स्लो, बस पूरा घूमेगी। फर्स्ट गियर फर्स्ट गियर। Fuck bro, that is skill on this terrain.
कमन एयरकॉट 10 किलोमीटर, लेकिन हमें कुछ 4-5 किलोमीटर और जाना है। पिन ऑफ आई थिंक दिस होल सर्किट, हाँ उसके बाद नॉर्मल रास्ता हो जाएगा। आई डोंट इवन नो कितने हेयर पिन हमने किए होंगे भाई, बहुत थे, बहुत ज़्यादा भाई। हाइट तो काफ़ी गेन कर लिया है। अभी अपने को जाना है बस 11 किलोमीटर 20 मिनट। ठंड हो गई भाई, ठंड हो गई भाई, मजे आ गए। पूरा हेयर पिन सेक्शन कंप्लीटली ख़त्म। वी मास्टर्ड इट। नॉर्मल था, अच्छा था, मज़ा आया। दो मोड और मुड़े होंगे हम। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बंद किया था एकदम ठंड हो गई भाई, चिल्ली एकदम चिल्ली ठंड। आई थिंक हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। दिस इज एयरपोर्ट चॉकलेट फैक्ट्री, एयरपोर्ट लेक, नाइस लेक इन बिटवीन द माउंटेन्स। हमें लेना है यहाँ आगे वाले गोल चक्कर से लेफ्ट। हम लेंगे लेफ्ट और हैवरी हिल। बट यहाँ पे ठीक है भाई, कोडाईकनाल में तो भाई जाम लगे होते थे इस यहाँ पे। ठंड हो गई भाई, ठंड, पैरों में ठंड लग रही है ये राइडिंग पैंट्स पहनने के बाद भी। रीज़न बीइंग क्योंकि ये मैंने लिए थे डेली वेयर वाले, तो ये मैश होती है। अब रिजल फ्री, इसमें अंदर प्रोटेक्शन होती है बट ये विंड को नहीं रोकते हैं। उल टॉवल की इसमें पतले पतले मैश होती है, छेद होते हैं, तो उससे विंड अंदर आती है ताकि आपको गर्मी न लगे, पसीना ना आए। तो उससे क्या होता है, जब स्पीड में चलते हो ना तो नॉर्मल विंड भी ऐसे पतले छेदों में से निकल के सुई की तरह लगती है अंदर जाकर के। इट्स गुड फॉर समर्स, बट ऐसे क्लाइमेट्स में मज़ा तो आता है। यू कैन फील एवरीथिंग, फील द ठंड ऑल्सो। हाँ मतलब अगर आपको ठंड लग रही है ज़्यादा तो इसके साथ जो रेन लाइनर आता है वो पहन लो इसके ऊपर, वो पूरा का पूरा ठंड रोक देगा। प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन, अगर बारिश हुई तो भी प्रोटेक्शन। अब भाई अब चढ़ रहे हैं बहुत खतरनाक। गोप्रो में इतना लगेगा नहीं पता कि हम कितना चढ़ रहे हैं, बट इट्स स्टीप इंक्लाइन एंड कांस्टेंट इंक्लाइन। चलते ही जा रहे हैं, 3 किलोमीटर बचा है बस। वहाँ पहुँच के देखते हैं कि हमें कौन सा रास्ता लेना है वापस जाते हुए। अभी के लिए तो हमें ये रास्ता लेना है। एक बार जा करके मेरे को बस अपनी बाइक ध्यान से देखनी पड़ेगी, कहीं पे इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आई। मज़े में एक्साइटमेंट में आकर के मैंने ऑफ रोड तो अच्छा खासा कर लिया, बट I'll just be very careful of my bike now. अरे भाई पहुंच गए। फिर मेरिडियन हिल टॉप एयरपोर्ट। अबे यहाँ से ही नीचे है, फक। ये हिल टॉप से हिल डाउन क्यों लेके जा रहे हैं? फिर ब्रेक के कचूमर निकल गया। और यहाँ पहुँच गए भाई। रूम तो मस्त है यार। दिस इज द रूम। भाई हम मस्त सा बेड, टीवी, मशरूम सही है, 2 चेयर्स, बालकनी व्यू। अरे वो क्लिफ व्यू वाला है लेकिन वो बहुत महंगा था, मतलब तो इसलिए फिर आई वाज लाइक ने रेस्ट करते हैं, फिर होते हैं, फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। मेरा तो कोई प्लान नहीं है, मतलब आई डोंट इवन नो कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, यहाँ पे है क्या घूमने के लिए। दिस इज द व्यू फ्रॉम द रिजॉर्ट। दिस इज आवर रिजॉर्ट। ये बालकनी व्यू वाले रूम्स बहुत महंगे हैं, ऑफ कोर्स क्लिफ व्यू वाले। ये कोई पूल है, इधर मस्त इंडोर गेम्स हैं, ऊपर वहाँ रेस्टोरेंट हैं, लोग खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे मस्त एकदम व्यू है। तो आई थिंक इट्स अ गुड रेस्टोरेंट, गुड डील। कंसिडरिंग मैंने ये बस कल रात को ही बुक की है, बट स्टिल थोड़ा तो एक्सपेंसिव है ये। चलो बढ़िया है, अब लग गए तो लग गए, मज़े करो भाई। निकलते हैं अभी 5-10 मिनट में। थोड़ा एक वाटरफॉल जाके आते हैं, एक्सप्लोर हम लोग कल करेंगे। वाटरफॉल जाके आते हैं बस। Okay, after reaching hotel, when I checked back the route I have taken this route, which is not actually ideal, but yeah, I enjoyed it, so doesn't matter.